आज के इस टॉपिक में हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक सिमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें हमारे पास फाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं और उन तमाम वैल्यूज़ को बिल्कुल एक ही सतह पर ऑब्ज़र्व किया जाता है। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को जिसमें तमाम वैल्यूज़ को एक ही सतह पर बिल्कुल एक ही जैसे इक्वली लाइकली उनको ऑब्ज़र्व किया जाए, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे अल्फाज में अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x की n डिफरेंट वैल्यूज़ हों और हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 1/n के इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि ये एक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मिसाल के तौर पर रैंडम वेरिएबल x की 5 वैल्यूज़ हैं, तो अगर उन तमाम वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो, सब की 1/5 हो, तो हम ये कहेंगे कि ये एक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं एक बार, और जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ़ हेड्स को। और अगर हम यहाँ पे देखें x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ हेड्स को, अगर h हमारे पास यानी कि अगर हमारे पास जो x 0 है, तो इसका मतलब है हेड 0 है और टेल हमारे पास आया। और अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 1 हो, यहाँ पे देखें ये 1 हो, तो इसका मतलब ये है कि हेड आया और टेल नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें पहले कॉलम में हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। 0 से मुराद ये है कि टेल आया और 1 से मुराद क्या है, यहाँ पे हेड आया। और हम देख रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ हैं, 0 और 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा n=2। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, हाफ़ होती है, और इसी तरीके से हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अगर यहाँ पे देखें तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, तो हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 आई। तो इसलिए हम इसको डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, कांस्टेंट। तो देखें, अगर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर इस तरीके का कोई केस आ जाए, तो हम इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस टॉपिक को हम एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हम एक फेयर डाई को रोल करते हैं और जो हमारे पास जवाब आता है, उस जवाब को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है। अब अगली स्लाइड में हमारे पास 2 कॉलम होंगे। एक कॉलम में रैंडम वेरिएबल x होगा, दूसरे में उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। जब हम एक फेयर डाई को रोल करते हैं, तो सैंपल स्पेस उसकी बनती है 1 से लेकर 6, यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो पहले कॉलम में जो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज़ होंगी, वो 1 से लेकर 6 तक होंगी, और दूसरे में हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि जब भी हम फेयर डाई को टॉस करते हैं, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कोई भी नंबर आ सकता है, और उन सब के आने के चांसेस बराबर होते हैं। तो इसलिए इसको हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हमने एक फेयर डाई को रोल किया, उस फेयर डाई की जो स्पेस थी वो 1 से लेकर 6 है। ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये वैल्यूज़ अज़्यूम करेगा 1 से लेकर 6 तक, और दूसरे कॉलम में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/6, 1/6। ये हम पिछली स्लाइड में बड़ी तफ़सील से बता चुके हैं कि ये 1 से 6 कैसे आया और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 क्यों आ रही है। लेकिन अब यहाँ इस स्लाइड में अगर हम देखें, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो एक जैसी है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, इसमें वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, तो इसमें 5 वैल्यूज़ गिवन है। ए से लेकर बी तक के इंटरवल में 5 वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन तमाम वैल्यूज़ की जो प्रोबेबिलिटी है, वो सब की देखें हाइट सेम है।
तो इसकी भी हाइट, इसकी हाइट, इन सब की हाइट सेम है, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं सबकी सेम आ रही हैं। प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? सेम आ रही है। हर पॉइंट की, जो पॉइंट आप रैंडम वेरिएबल का ले रहे हैं एक्स एक्सिस से, उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे हाइट इक्वल है, प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इसलिए देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक जैसी है। तो दूसरे अल्फाज में ये भी दिखाया गया है कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ किस टाइप का होता है।